इस संसार में अगर कोई एक ग्रंथ ऐसा है जो इंसान को जीना सिखाता है, दुख में संभलना सिखाता है और मृत्यु से पहले सत्य समझा देता है, तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये केवल धर्म ग्रंथ नहीं, ये जीवन का विज्ञान है। गीता युद्ध भूमि में बोली गई, लेकिन इसका संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा है। आज का इंसान भी अर्जुन की तरह सवालों से भरा है। मैं कौन हूं? मेरा कर्तव्य क्या है? दुख क्यों है? सफलता क्यों नहीं मिल रही? और अंत में इस जीवन का उद्देश्य क्या है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवद गीता का गूढ़ रहस्य, जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। जय श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध केवल राजाओं का युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह, सत्य और अहंकार के बीच का युद्ध था। अर्जुन एक महान योद्धा, धनुष हाथ में था, लेकिन मन कांप रहा था अपने ही लोगों को सामने देखकर। अर्जुन टूट गया। उसने कहा, हे कृष्ण, इस युद्ध से मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, जीत नहीं चाहिए। यहीं से गीता की शुरुआत होती है। गीता तब बोली गई जब इंसान मानसिक रूप से हार चुका होता है। यही पहला रहस्य है। गीता शक्तिशाली को नहीं, टूटे हुए इंसान को संभालने के लिए है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न त्वेवाह जातो नासा न त्व नेमे जनाधिपाः, अर्थात न मैं कभी नष्ट हुआ, न तुम कभी नष्ट हो, और नहीं ये सब लोग। गीता का सबसे बड़ा रहस्य यही है। इंसान खुद को शरीर समझ लेता है, लेकिन सत्य यह है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे कपड़े पुराने होते हैं और बदले जाते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तो मृत्यु का डर खत्म, अपमान का असर खत्म, अहंकार अपने आप टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज का इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वो काम कम करता है, चिंता ज्यादा करता है। गीता कहती है, कर्म करो, चिंता नहीं। फल की चिंता करने वाला इंसान कभी शांति में नहीं रह सकता। जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से कर्म करता है, परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी अपेक्षाओं से पैदा होता है। हम चाहते हैं लोग हमारे अनुसार चले, जीवन हमारे अनुसार चले, भगवान भी हमारे अनुसार दे। जब ऐसा नहीं होता तो दुख जन्म लेता है। स्वीकार करना सीख लो, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करो। यही शांति है। भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना, माला फेरना, पूजा करना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर कर्म मुझे समर्पित करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। भक्ति मतलब अहंकार छोड़ना, अपेक्षा छोड़ना, परिणाम भगवान पर छोड़ देना। जब इंसान कहता है, हे प्रभु, जैसा आप चाहे वैसा हो, उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है। अहंकार कहता है, मैं करता हूं, लेकिन गीता कहती है, सब कुछ प्रकृति करती है, तुम केवल माध्यम हो। जब इंसान खुद को कर्ता मानता है तो दुख आता है। जब इंसान खुद को माध्यम मानता है तो शांति आती है। संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जो दिख रहा है वही सत्य है। गीता कहती है, यह संसार माया है। माया मतलब जो स्थायी नहीं, लेकिन स्थायी जैसा लगता है। पैसा, शरीर, रिश्ते, पद, सब अस्थायी है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो कभी टूटता नहीं। मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं, बल्कि डर से मुक्ति। जब इंसान मृत्यु से नहीं डरता, भविष्य से नहीं डरता, किसी को खोने से नहीं डरता, तभी वो मुक्त है। गीता कहती है, जो अंत समय में मुझे याद करता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। भगवद गीता कोई कहानी नहीं है,
ये जीवन जीने की कला है। अगर जीवन में शांति चाहिए, डर से मुक्ति चाहिए, सत्य समझना है, तो गीता को केवल पढ़ो मत, जियो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।